हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का एजुकेशन 21 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, खान सर की बुक रेलवे साइंस एंड जीके का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है यांत्रिका, और यांत्रिका का कार्य टॉपिक चल रहा है। कार्य टॉपिक का आज 5वां पार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 41 हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ये भी सही है। बी नंबर कह रहा है बल इस पर कार्य करता है। तो कार्य के फार्मूले में W बराबर आप लोगों को बता ही थे हम कि W बराबर F/D होता है। वहाँ विस्थापन होता है, तो ये भी डी भी उसमें विस्थापन होता है, ये भी ठीक है। यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है, ये भी सही बात है। ठीक, इसमें से चारों में से कौन सा बढ़िया आंसर होगा वो हम देखते हैं, क्योंकि इन तीनों पर तो डिपेंड करता है हमारा जो कार्य होता है। अब देखते हैं कि इसमें से बढ़िया कौन सा है। ये नंबर कह रहा है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। आप लोगों को पता है कि कार्य जो होता है ऊर्जा के समतुल्य होता है, तो इन तीनों की जो बातें हैं इस पहले नंबर ऑप्शन में कही जा रही है। तो ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इसका मतलब कार्य जरूर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग सही मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये हमारे कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा देखते हैं किस पर निर्भर करती है। हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल गुणे विस्थापन। तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर तो डिपेंड नहीं करते, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर यह भी नहीं सही है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पे डिपेंड करती है। डी नंबर नहीं सही, सी नंबर सही है। कैसे? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति का मतलब हुआ कि ये बल के बारे में बता रहा है, अवस्था मतलब वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हुई है कि नहीं ये बोल रहा है, तो डी की बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वस्तु की स्थिति का मतलब उस वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान उठाता है। यम बराबर हमारा दे दिया गया है 10 किलोग्राम का, और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। डी का मान दे दिया गया है 1.1 मीटर भूमि से उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। यदि मजदूर पे पूछता है तो मजदूर का काम आप लोगों को पता है कि सिर पर रख लेगा तो वहाँ से वो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन सामान पर किए गए काम की गणना, क्योंकि सामान तो मूव कर रहा है ना, डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि वह नीचे से उठा के अपने सिर पर रख रहा है। तो यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक विस्थापित हुआ है। तो अब पूछ रहा है कार्य। जी का मान दे दिया गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हैं कि F/D। F बराबर हम लोग ma लिखते हैं, तो ए की जगह पर हम लोग यहाँ पर G लिख देंगे और यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक, यम का मान दे दिया गया है 10, G का मान दे दिया गया है 10 और D का मान दे दिया गया है 1.1 मीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 11 दाम में कितना 110 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार, मान लीजिए कि ये कार इधर जा रही है, ठीक, ये कार जा रही है, ठीक है, ये कार जा रही है और कार इधर जा रही है और हवा इधर बह रही है, कार की तरफ हवा बह रही है। तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए, और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बनता है विपरीत दिशा में, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा, कार इधर जा रहा है, हवा इधर पर है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा जो वर्क होता है वो हमारा नेगेटिव आता है। देखते हैं ऑप्शन नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, यानी कि बल का मान दे दिया गया हमारा, बल का मान हमारा दे दिया गया है कितना 200 न्यूटन, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यानी कि हमारा डी का मान दे दिया गया है कितना 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, और हमारा जी का मान दे दिया गया है आगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर आप लोग जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है। W बराबर F/D। F बराबर आप लोगों को पता है यम, ए की जगह पर हम लोग रखेंगे जी और यह हो जाएगा डी। तो हमारा F यहाँ पे इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा F का मान सीधा सीधा दिया हुआ था, सीधे सीधा हम F का मान रख देंगे। ठीक, F का मान हमारा दे दिया गया कितना 200 न्यूटन और D हमारा दे दिया गया 2, तो मिलके हो जाएंगे 400 जूल। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कार
500 न्यूटन के नियत बल के साथ, यानी कि एफ का मान दे दिया गया है कितना, 500 न्यूटन के बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है। डी का मान दे दिया गया है, डी का मान कितना दे दिया गया है, 15 किलोमीटर। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसमें मीटर में दूरी होती है, किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो W बराबर F इंटू डी। तो हमारा एफ का मान दे दिया गया है कितना, 500 न्यूटन दिया है, एफ का मान हमारा दे दिया गया है 500 न्यूटन, और डी का मान हमारा दे दिया गया है 15,000। ठीक, टोटल सॉल्व करेंगे, 15 × 5 = 75, 3 × 2 = 5 0 5 0। अब देखिए इसमें 5 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में 5 0 है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, यानी कि एफ का मान दे दिया गया है, एफ का मान हमारा दे दिया गया है 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु, ये हमारा यम का मान है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, यानी कि डी का मान हमारा दे दिया गया है कितना, 2 मीटर दे दिया, विस्थापित कर देता है। तो किया गया कार्य, तो यहाँ पर हमारा यम का कोई मतलब नहीं है कि यम तभी मतलब होता है जब हमारा एफ का मान नहीं दिया होता है। एफ का मान दे दिया गया है तो हमारा यम का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे W बराबर F इंटू डी निकालते हैं। तो एफ का मान हमारा दे दिया गया है कितना, एफ का मान हमारा 10 न्यूटन दिया है और डी का मान 2 मीटर, निकालेंगे तो 10 दूनी 20 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, यानी कि डी बराबर दे दिया गया हमारा 10 मीटर और एफ बराबर भी हमारा दे दिया गया कितना, 10 न्यूटन। तो W बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी, कार्य की मात्रा पूछ रहा है, तो 10 × 10 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 100 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कह रहा है, 50 न्यूटन का एक बल वस्तु की दिशा में 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, वही बात हो गई। एफ का मान हमारा दे दिया गया है 50 न्यूटन, डी का मान हमारा दे दिया गया है 10 मीटर, तो W बराबर पूछ रहा है एफ इंटू डी होता है, एफ का मान 50 दे दिया गया है और डी का मान हमारा 10 दे दिया गया है, टोटल कितना हो जाएगा, 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।